हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एजुकेटर निमिषा में। पिछले वीडियो में मैंने आपको द शेप ऑफ द डेजर्ट चैप्टर पढ़ाया था। आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर और फुल एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं? और इसका आंसर होगा, Camel is called the ship of the desert because he can walk on the burning sand easily. He can live without food and water in the desert for many days. इसके बारे में चैप्टर में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं क्योंकि वो बर्निंग सैंड पर चल सकता है और बिना पानी और खाने के बहुत दिनों तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प। यहाँ पे जे नहीं होगा, एच होगा, हम। तो आंसर होगा, अ कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इन इट्स हम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। डेजर्ट में कैमल क्या खाता है? अ कैमल ईट्स थॉर्नी बुशेस, BUSHES, बुशेस इन द डेजर्ट। तो कैमल क्या करता है? थॉर्नी बुशेस खाता है। कहाँ पर? डेजर्ट में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अ कैमल ईट्स थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट आंसर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन राइट है, उस पर आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन है, नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। आप इसे बहुत अच्छे से जान गए हैं अब। तो शिप ऑफ द डेजर्ट कौन है? कैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। यू नो वेरी वेल, लायन। नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड है, द फीट ऑफ द कैमल आर। कैमल के पैर कैसे होते हैं? तो इसका आंसर है थिक एंड पैडेड। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन, यू नो वेरी वेल, डेजर्ट आ जाएगा। एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अ कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स, आंसर इज हम्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्ड बिल्डिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन वर्ड बिल्डिंग के आप लोग के चैप्टर इसमें बुक में दिए गए हैं। मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला देखिए, रोयरिंग दिया हुआ है और इससे इन्होंने क्या वर्ड्स बनाया है? इन, रैन और रो। तो इसी तरीके से आपको बनाने हैं। फ्रॉनिंग से आप क्या बना सकते हैं? देखिए आप बिल्कुल ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो आपको खुद ब खुद यहाँ पर से नए वर्ड्स दिखाई देने लगेंगे। तो सबसे पहला वर्ड जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है OWN, ओन। और एक और दिख रहा है IN, इन दिख रहा है। और दिख रहा है ROW, रो भी दिख रहा है मुझे। और भी वर्ड्स दिख रहे हैं। देखिए विंग भी है, इससे विंग भी बन सकता है, WING, विंग भी बन सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ और वर्ड्स भी दिख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लिंकिंग से देखिए पहला LIN के लिंक ही दिख रहा है, लिंक दिख रहा है। और ये देखिए सेकंड KING, किंग दिख रहा है। जो लास्ट के 4 वर्ड्स हैं उससे किंग बन गया। और बीच में अगर आप देखेंगे तो IN, इन बन रहा है। और यहीं पे के मिला दें तो यहाँ पे इंक भी बन रहा है। नेक्स्ट है वंडरिंगली से देखिए पहला वर्ड तो वंडर ही बन रहा है, WONDER, वंडर बन रहा है। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर RING, रिंग बन रहा है, रिंग बन रहा है। ठीक है। और क्या बन रहा है? देखिए यहाँ पे इसमें ON, ऑन बन रहा है, ON, ऑन बन रहा है। तो ये मैंने बनाए हैं, आप और वर्ड्स भी यहाँ से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको क्या करना है? देखिए ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं और नीचे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, आपको इन्हें मैच करना है। तो आप मैच कब कर पाएंगे? तब कर पाएंगे जब आपको इनके मीनिंग्स पता होंगे। तो पहला वर्ड है, तभी मैं कह रही हूँ जो भी न्यू वर्ड्स आते हैं आप नोट डाउन करिए। टस्क किसे कहते हैं? टस्क कहते हैं हाथी का दांत, उसको कहते हैं हम टस्क। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हाथी का दांत है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा TUSK, टस्क। नेक्स्ट है देखिए बीक किसे कहते हैं? बीक कहते हैं हम चोंच को। तो चोंच आपको यहाँ पे दिख रही है, ये रहा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? बीक, BEAK, बीक आ जाएगा। नेक्स्ट है मेन। और मेन किसे कहते हैं? गले पर जो बाल होते हैं उसे मेन कहते हैं। तो आपका सिंपल मेन यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, ये मेन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है मेन के बाद, विस्कर्स। विस्कर्स कहते हैं मूछें, तो आप समझ रहे हैं विस्कर्स आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हूफ, और हूफ किसे कहते हैं, हूफ कहते हैं खुर को। तो आपका कहाँ पे आएगा हूफ, हूफ आ जाएगा आपका हाँ खुर। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये हूफ आ जाएगा, HOOF, हूफ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फीट, और फीट किसे कहते हैं हम, फीट कहते हैं हम पैर को, तो ये यहाँ पर फीट आ जाएगा, FEET, फीट आ जाएगा। नेक्स्ट है फिन, फिन कहते हैं हम किसको, मछली के जो पर होते हैं उसे फिन कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फिन। और बचा पॉ, पॉ किसे कहते हैं, पंजे को, तो ये यहाँ से आपका पॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। लेट्स राइट, लुक एट द गोड्स इन द पिक्चर्स एंड राइट अबाउट दैम। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर्स के जरिए एक स्टोरी दी गई है, और इन स्टोरीज को आपको कंप्लीट करना है वर्ड्स में, सेंटेंसेस लिखने हैं आपको पिक्चर को देख के। तो आपको दिखाई दे रहा है कि दो गोड्स अपोजिट साइड से आ रही हैं, छोटा सा पुल है, लॉग से पुल बनाया हुआ है, रिवर के ऊपर पुल बना हुआ है, तो आपको इसे सेंटेंसेस में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं टू गोड्स वर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑन अ ब्रिज। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टू गोड्स वर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑन अ ब्रिज। फिर नेक्स्ट में देखिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट पिक्चर में कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं है, और दोनों के बीच में क्या होने लग गई, लड़ाई होने लग गई। तो अब इसको आपको वर्ड्स में, सेंटेंसेस में लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, बोथ वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज बट नो वन वॉज रेडी टू मूव बैक, बोथ स्टार्टेड फाइटिंग। देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ, बोथ वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज बट नो वन वॉज रेडी टू मूव बैक, बोथ स्टार्टेड फाइटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या ये हुआ, दोनों के दोनों गिर गए। जब लड़ाई होती है तो नुकसान होता ही है। तो एंड बोथ फेल इन द रिवर, दोनों नदी में गिर गई। अब आगे चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीड दीज वर्ड्स अलाउड पेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिनकी जो हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो एक जैसी साउंड देते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आई मीन्स मैं होता है, और EY मीन्स आँख होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सारे वर्ड्स दिए गए हैं, और उसके बाद जो इन्होंने कहा है नाउ मेक सेंटेंसेस विद ईच वर्ड। उसके बाद आपको हर वर्ड से एक सेंटेंस बनाना है। तो मैंने इसके लिए आपके लिए कुछ एक्सरसाइज बना के रखी हैं, कुछ सेंटेंसेस बना के रखे हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए आई एम अ गुड गर्ल, आई से बन जाएगा योर आईज आर ब्यूटीफुल। वीक, नेक्स्ट है वीक, तो इसका क्या बन जाएगा, देयर आर 7 days इन अ वीक, और वीक का होगा वाई आर यू सो वीक। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई एन इन, तो इनका हो गया द पेन इज इन द बॉक्स। INN इन, द इन वॉज सो क्लीन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका नो। नो का क्या हो जाएगा, आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू, और KNOW नो मीन्स जानना, डू यू नो मी या डू यू नो हिम, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नॉट, यहाँ पे पहला है नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू अ पार्टी। नॉट, KNOT में नॉट मीन्स गांठ बांधना। इट वॉज हार्ड टू ओपन द नॉट। नेक्स्ट है ऑफ, ही वॉज द सन ऑफ द किंग। OFF, ऑफ, ऑफ मीन्स छुट्टी। ही इज ऑफ टू द ऑफिस। तो यह, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बाय, देखिए सी सेड बाय एंड लेफ्ट होम, और BY बाय, इट वॉज नॉट डन बाय मी। ठीक है, इस तरीके से आपको अलग अलग वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने। आवर, सी इज़ आवर गुड फ्रेंड। आवर, वी स्पेंट एन आवर द देयर, वी स्पेंट एन आवर देयर। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखिए नीड, नीड मीन्स आवश्यकता। तो यहाँ पे देखिए व्हाट डू यू नीड, नीड माई ब्रदर नीड्स द डफ वेल। ठीक है, सी, आई कैन सी द हिल टॉप, और सी, हैव यू विजिटेड अ सी शोर। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हेयर,
हेयर, हेयर का मीन्स होता है सी लिव्स हेयर इन द विलेज, वो यहाँ रहता है, लेयर विलेज में यहाँ रहता है। हियर मीन्स सुनना, आई हियर हर साउंड। नेक्स्ट है एट, इट इज़ एट इन द मॉर्निंग, एट मीन्स खाया, आई एट माई ब्रेकफास्ट, आई एट माई ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट है टू, TWO2 का मीनिंग आई हैव 2 पेट्स एट होम, और TOO2 इट्स टू मच नाउ। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए करके रखी हुई है, इसे आप अपने नोटबुक में ज़रूर से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये एक्सरसाइज आपकी हो गई। अब इससे आगे चलते हैं टीम टाइम। फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन आइसी कोल्ड रीजन्स। तो आइसी कोल्ड रीजन्स में कौन रहते हैं, जो बहुत ठंडा जहाँ पे होता है वहाँ पर कौन रहता है, स्नो लेपर्ड, पोलर बियर, जिनके बाल खूब बड़े बड़े होते हैं, तो वो लोग वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हैं लेपर्ड और पोलर बियर। तो लेपर्ड की स्पेलिंग हो जाएगी, देखिए LEOPARD लेपर्ड हो जाएगा, और बियर हो जाएगा BEAR बियर, पोलर, पोलर बियर लिखें आप, पोलर बियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हॉट वेट रीजन। तो हॉट वेट रीजन में कौन रहता है, हॉट वेट रीजन में फॉक्सेस भी रहती हैं, ठीक है, फॉक्सेस भी रहती हैं, और लिजार्ड भी रहती हैं, LIZARD लिजार्ड भी रहती हैं। और इसमें हम स्नेक, एक टाइप का स्नेक भी होता है जो हॉट वेट रीजन में रहता है। नेक्स्ट है ड्राई हॉट रीजन। ड्राई हॉट रीजन में आपने अभी पढ़ा कैमल रहता है, और यहाँ पे जो ग्राउंड स्क्वायरल होती है वो भी, ग्राउंड स्क्वायरल IRREL स्क्वायरल, वो भी हॉट वेट रीजन में, ड्राई हॉट रीजन में रहती है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। इस तरह से ये आपका पूरा चैप्टर पूरा हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।